जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुम गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वशफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातुन व वसल्लम। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं धामनगर शरीफ के वो तमाम जियाले मुसलमान जिन्होंने एक सैयदज़ादे के उर्स के पुरबहार मौके पर इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और उनकी मेहनतें यूं रंग लाईं कि हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। बेशक सुभान अल्लाह हक है। परवरदिगार आलम सबकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें, मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत की खूबसूरत जमात मौजूद है। नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत बड़े भाई जनाबे मोहतरम अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब क़िबला, मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत अजीज़ गिरामी गुलाम गौस गज़ाली साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत बिरादर गिरामी जनाब तस्लीम रज़ा बरेलवी साहब क़िबला, इनसे भी हुजूर की खूबसूरत नात के खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा फरमाए। हमारे ये दोनों मेहमान खूबसूरत आवाज़ के भी मालिक हैं और अंदाज के भी मालिक हैं।
सारे ही बरेली शरीफ के। आज साबिर भाई बिल्कुल फ्री बैठे हैं स्टेज पे, वरना इतने बिजी रहते हैं कि ये उठ के भी कुर्सी से नहीं जा सकते। आज इनका मन यह है कि किसी को बैठने ही ना दे कुर्सी पे। खुदा सलामत रखे। इन पे भी मुजाहिद मिल्लत का बड़ा खास करम है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फ्यूज बरकत से माला माल फरमाए। इतनी खूबसूरत नातखानी हो रही थी कि यकीनन जी तो चाहता था कि कुछ देर और सुना जाए, लेकिन थोड़ी मेरी भी मजबूरी है कि मुझे भी लगभग 3 बजे तक यहां से निकल जाना है। अगर वक्त और ज्यादा खिंच जाता तो शायद मैं आपसे बात ना कर पाता। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। धामनगर के रज़वी मुसलमानों और मसलक आला हज़रत के पासबानों, मैं आपको इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने उर्स के मौके पर अपने असलाफ की याद और उनकी रविश को ताजा रखा है। सुभान अल्लाह। वरना कई जमीनें और कई खानकाहें ऐसी हैं कि जहां पे बिगड़े लोग खानकाहों के मालिक बन बैठे, और वो मसलक और शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उर्स अल्लाह वाले का होता है और नाराज अल्लाह को कर बैठते हैं। कहीं कव्वालियां, कहीं ढोल ताशे, कहीं मुकाबले, सही बात। और इसको उर्स का हिस्सा समझते हैं जाहिल लोग। मैं ये बात कई मर्तबा कह चुका हूं इन ढोल बजाने वालों से और मुकाबले और कव्वालियों को जन्म देने वालों से कि अगर अल्लाह इजाजत देता साहिब मजार को कि वो मजार से अपने जिस्म के साथ बाहर निकल के आते और बात करते, तो मैं इन सारे ढोल तमाशे वालों को लेके उनके पास जाता और इस सैयदजादे के कदमों में खड़ा करके पूछता, बताओ वली बनने के लिए क्या ढोल बजाना पड़ता है? अल्लाह अल्लाह। वली बनने के लिए क्या मुकाबला कराना पड़ता है? अच्छा। ये मजार से निकल के कान ऐंठ के कहते, खबरदार, रब का कुर्ब पाने के लिए रातों को सजदे करने पड़ते हैं, दिनों में रोजे रखने पड़ते हैं। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने उर्स के मौके पर नाचने का कोई इंतजाम नहीं किया। बहुत अच्छी, वाह। आपने किसी ढोल तमक्कड़ का इंतजाम नहीं किया। आपने वो महफिल सजाई है कि जिसमें सिर्फ अख्तर रजा नहीं आए हैं, जिसमें सिर्फ गुलाम गौस गजाली नहीं आए हैं, जिसमें सिर्फ तस्लीम रजा नहीं आए हैं, बल्कि इस महफिल में खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। आज मैं मुजाहिद मिल्लत की सरजमीन पर हूं। बिल्कुल। मैं तो दुश्मनों की जमीन पर बैठ के बात करते हुए नहीं डरता, आज तो अपनी जमीन पर बैठ के बात कर रहा हूं। अपनी जमीन पे, वाह क्या बात है, क्या कहने। वो सारी जमीन हमारी है जहां तक मसलक के आला हजरत का सिक्का चलता है। सुभान अल्लाह। याद रखिए, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर वो जमीन हमारी है जहां तक मसलक के आला हजरत का सिक्का चलता है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हो जवानों, बच्चों, बूढ़ों, बेटियों, माओ, बहनों,
उस जमीन पे सांस लेती हो जिस जमीन ने मुजाहिदे मिल्लत के कदमों को बोसा दिया है, सच्ची बात, सुभान अल्लाह। जिस जमीन ने हबीबे मिल्लत जैसे नौनिहालों को देखा है, उस जमीन पे सांस लेते हो जिस जमीन ने पूरे उड़ीसा की सदारत की जिम्मेदारी अपने सर उठा रखी है। मैं नहीं जानता कि आप क्या समझते होगे, आप इस जमीन के रुतबे को क्या जानते हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं इस जमीन को भी नाज होगा कि मेरे ऊपर इमाम अहमद रजा का शेर बसा करता है। आज सैयद शाह जमालुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स में बैठे, उर्स की महफिल है। किस चीज की महफिल है? देखिए मेरे सामने वही बोले जो रज़वी हो, सुले कुल्ली की मुझे दाद भी नहीं चाहिए, क्योंकि शेर भूखा मर जाता है लेकिन किसी का झूठा नहीं खाता है। याद रखिएगा, मुझे हाँ मुझे सुले कुल्ली की दाद नहीं, टनाटन सुन्नी की दाद चाहिए। सुभान अल्लाह। सारे ही सुन्नी बैठे, जरा आगे वाले बोले या रसूल। कुछ खा रहा है बच्चा तो मुझे लगा शायद मसाला खा रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने देखो इतने सारे मसाले कोई लेके आया था, है ना। हुजूर की महफिल में इस अदब से बैठा करो कि जिस तरह दिल का वुजू होता है ना, उसी तरह आंख नाक मुंह का भी वुजू रहना चाहिए। बड़े अदब से हुजूर की महफिल में बैठा करो। बरकतें सबको नहीं मिलती हैं, बहुत आए होंगे और चले जाएंगे, सुबह कहेंगे हम गए थे कुछ नहीं मिला। तो ये तो उर्स की महफिल है, लोग मदीने से खाली लौटा था, तो क्या मतलब मदीने में बट नहीं रहा? बट तो रहा है, लेने वाले नहीं थे। वो भी हैं जो 6-6 साल से उनकी जालियों के आगे खड़े होकर के ड्यूटियां दे रहे हैं, लेकिन एक झलक हुजूर की न देख सके। और एक वो भी है जो गया मदीने शरीफ और जाके बस इतना कहा था, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार। जब बंदा यहाँ क्या बात, जब यहाँ आ जाता है तुझसे कुत्ते हजार फिरते, फिर क्या होता है? फिर वो खुद कहता पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। हाँ यही इम्तिहान, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और फिर वो बाद में कहता तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, वाह तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से जिन्हें आगे जगह मिली है वो शुक्रगुजार हो, वरना उन भाइयों से पूछो जो बड़ी मेहनत से खड़े होकर सुन रहे हैं। और याद रखिएगा, कोई भी बादशाह अपने लश्कर में बूढ़े सिपाही नहीं रखता, कोई भी बादशाह और कोई भी सिपाही अपनी सवारी के लिए बूढ़े घोड़े नहीं रखता है। सही बात। और अक्लमंद सिपाही कभी एक हथियार पे भरोसा नहीं करता है। अच्छा, ये सारी बातें कह रहा हूं, तो मेरी कौन सी मत मारी गई है जो मैं गूंगों पे भरोसा करूंगा? हाँ क्या बात, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई का मुंह छुपा रहा है ये, सब ठीक से। चलो भाई तू थोड़ा सा इधर आ बेटे मेरे सामने, इधर मैं मुंह देख के तकरीर करूंगा तुझे। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, इतने अच्छे बच्चे मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए है ना। और ये छोटे छोटे बच्चे, मैं तो कहता हूँ मस्जिदों में भी बच्चों को लाया करो, उतने छोटे नहीं जिन्हें पाकी नापाकी की तमीज ना हो। वो बच्चे जो पाकी नापाकी को समझ जाते हों, उन्हें मस्जिदों में भी साथ लाया करो, महफिलों में भी साथ लाया करो। मस्जिदों में इसलिए साथ लाया करो ताकि जवानी में कान पकड़ के मस्जिद में ले जाने की जरूरत ना पड़े, और महफिलों में इसलिए साथ लाया करो कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, ये जब कोई उर्स की महफिल सजाएंगे और कोई आके वहां बड़ा कहेगा
कि उर्स शिर्क बिदअत है, ये थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर। हम तो बचपन से अपने बाप की उंगली पकड़ के उर्सों की महफिल में जाया करते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों को हुजूर की महफिल में लाना चाहिए। लाएंगे ना इंशाअल्लाह, जरूर। और अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को। महफिल शुरू भी इन्हीं पे होती है और खत्म भी इन्हीं पे हो जाता है। सही बात। साबिर साहब, अल्लाह आपको कलियर वाले साबिर का फैजान अता करे। हाँ, महफिल शुरू भी होती है इन्हीं से। वाह। हाँ भाई, करम भाई सुने आज, करम। महफिल शुरू भी इनसे होती है और खत्म भी इनसे होती है। सच बताइए, जब तिलावत होती है तो महफिल में सबसे आगे बच्चे दिखाई देते हैं। सही बात। कौन होता है? बच्चे। बच्चे होते हैं। जब आ गए गजाली साहब माइक पे, या तस्लीम साहब या अख्तर रज़ा भाई, फिर आते हैं निकल के, अच्छा शुरू हो गई महफिल। बच्चों से कहते हैं हटो यहां से, अब यहां हम बैठेंगे। सही सही। अब मेरी बात गौर से सुनिए, लिमिट में रहे, औकात में रहे। बच्चे को उठाने का तुझे अधिकार नहीं। मुखिया होगा अपने लिए, जमींदार होगा अपने लिए, ठेकेदार होगा अपने लिए, लेकिन ये जो सबसे आगे आके बैठा है ना, ये भी हुजूर का इतना ही सगा है जितना तू सगा है। वाह वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। इसका भी रिश्ता हुजूर से उतना ही गहरा है जितना गहरा तेरा रिश्ता है। और तुझे उठाने का हक इसलिए नहीं क्योंकि महफिल में पहले ये आया है और ये खुद नहीं आया, इसे सबसे पहले मदीने वाले ने बुलाया। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुबारक। कभी ना हटाया करो, कभी ना हटाया करो, बैठ जाया करो जहां जगह मिल जाए, किसी को उठाया ना करो। और जब ये बच्चे बैठे हुआ करें ना, तो इनके लिए बैठ जाया करो। बजाय क्यों मालूम? इसलिए कि हम इतने गुनाहगार हैं कि हमारी शक्लें ऐसी नहीं कि जिन्हें देख के रहमत बरसे। लेकिन जब महफिल में बच्चे बैठे होते हैं ना, तो फिर ये वो जमात होती है जिनके उठे हाथ कभी खुदा भी खाली नहीं लौटाता। इसलिए आके बैठ जाया करो। महफिल चूंकि उर्स की है, इसलिए चंद जरूरी बातें कर लो। तवज्जो है सारे लोगों की? जी करम। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। सैयदजादे की महफिल और मेरा इमाम हमें सैयदों का अदब सिखा के गया है। उन्होंने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा में कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये बड़े घराने के लाल हैं। और याद रखना, बड़े घराने के लाल भी बड़े ही होते हैं। इमाम हसन के दरवाजे पे साइल आ गया, उसने चौखट बजाई, आवाज आई, कौन? कहा साइल हूं। सुना है फातिमा के बेटों के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। कोई खाली नहीं जाता। मैं खाली झोली लेके आया हूं, मुझे सैयदों के घर का सदका अता हुआ। क्या बात है। जानते हो, इस सदा को सुन के इमाम हसन जब घर से निकले ना, तो इतनी बड़ी थैली सिक्कों की उठा के लाए कि अकेले मांगने वाले की उठाने की ताकत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बड़े घराने के लाल होते, बड़े घराने के लाल। जब उसने देखा उससे नहीं उठी, का हुजूर ये कैसे लेके जाऊंगा? फरमाया कुछ मिनट दे। आप गए बस्ती में, मजदूर लेके आए, अल्लाह अल्लाह। मजदूरी जेब से निकाली, अल्लाह अकबर। मजदूर की हाथ में रखी और उन सिक्कों के दो हिस्से किए, आधे साइल को दिए, आधे मजदूर के सर पे रखे। फरमाया जहां तक ये जाता हो पहुंचा के आ। और जब
जब साइल जाने लगा, इमाम हसन ने आवाज दे के कहा था, ओ आने वाले जरा ठहर तो सही। उसने मुड़ के पीछे देखा, कहा शहजादे क्या बात है, आपके आंखों में आंसू देख के कहता है हुजूर क्या गलती हो गई है, आपकी आंखों में आंसू किस लिए है? कहते यार मेरी आंख में आंसू इसलिए आ गए, मैं चाहता हूँ जाते जाते माफी दे जा। कहा किस बात की माफी है? कि मैंने आपका वक्त ज्यादा ले लिया, मैंने भीख तो दी ही थी लेकिन अपने दरवाजे पे खड़ा रखा, इसके लिए माफी दे जा। अल्लाह को अकबर चीख निकली। उसने कहा किस घराने के लाल हो, दौलत भी हद से ज्यादा दे रहे हो, माफी भी खुद मांग रहे हो। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मनते का भला हो, बनता तो के बनता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टकराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, खानदाने अहले बैत। ये सैयदों की चौखट है, यहां से कोई खाली नहीं जाता, यहां से कोई खाली, यहां से कोई खाली नहीं जाता। क्यों? ये तो उस बाप के लाल हैं जिनकी अजमतों के झंडे अर्शों पे लहरा रहे हैं, जिनकी अजमतों का हाल ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सैयदों की जब भी महफिल लगा करे, मंगते बन के बैठ जाया करो, भिखारी बन के बैठ जाया करो। गारंटी है सैयदों की महफिल से कोई खाली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जहां जमीन पे सैयदों की महफिल सजती है, उस तरफ नजफ अशरफ से हैदर कर्रार देखते हैं, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा देखा करती है। जब मैं अपने बेटे की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या लगता है अली के बेटे की महफिल हो, कोई खाली चला जाए, ये खैबर के तर उखेड़ने वाले हैदर को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? इसलिए सैयदों की महफिल में भिखारी बन के बैठा करो। मर्जी आपकी, आप जिस शान से बैठे। जी मैं तो सुभान अल्लाह नहीं कहूंगा, मैं जमींदार आदमी, मैं करोड़ों का मालिक हूं। सुनो, सुभान अल्लाह कहना गरीबों का काम नहीं, आशिकों का काम है। वाह, आशिकों का काम। किसका काम होता है? आशिकों का काम होता है। लेकिन लेने के उसूल होते हैं, अदब होते हैं। हमारा नजरिया क्या है, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए, माफ करना। हम तो सोचते हैं मुरीद हो जाए और फट से तावीज मिल जाए। सही बात है, मुरीद हो जाए फट से तावीज मिल जाए, मुरीद हो जाए फट से तावीज मिल जाए, डोरी मिल जाए, बस पीर का यही काम। और जरा सा डोरी लेके भी काम नहीं हुआ ना, तो फिर कह रहा पीर सही नहीं है। पीर बदला, मेरी मुर्गी खो गई, पीर साहब ने बताई नहीं। हमारी ये नजरिया, और तभी हम खाली रहते हैं। सुने, मैं एक बात बताऊं, पीर का मुरीद से रिश्ता कैसा होना चाहिए और अदब कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सच है। वाह, अदब कैसा होना चाहिए पीर का। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, गुजरे, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। क्या नाम बताया मैंने? सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तौसा शरीफ में इनका मज़ार है। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका एक खादिम था, जिसका काम था हजरत के बाल बनाने का, सर मूंडना, ये लबे तराशना, ठीक है ना, बाल वगैरह हजरत के काटना, ये काम था। हाँ, क्या बोलते बारी? नाई बोल रहे, हजरत का नाई था। सुनिए, हजरत का नाई था, उसका बेटा 2 साल का था कि गायब हो गया। ठीक है जी, आया हजरत की बारगाह में, बीवी ने कहा कि मेरे सरताज बेटा नहीं मिल रहा है, आप अपने पीर साहब से जाके कहिए कि दुआ करें बेटा मिल जाए। वो आए पीर साहब की बारगाह में, वो कहने लगे हुजूर बेटा गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। इतना कहा और पीर ने कोई जवाब नहीं दिया। जानते हो
एक बार कहने के बाद जबकि पीर ने हाँ या ना कोई जवाब नहीं दिया था, 18 साल बीत गए, दोबारा बेटे की बात नहीं कही थी। कितने साल? 18 साल। बता रहा हूं, मिलता कैसे? मिलता कैसे? वाह, 18 साल बीत गए, क्या बात। और बेटा पलट के नहीं आया। तो बाप था, बाप मजबूत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि बाप को बेटे से प्यार नहीं होता है जी, मजबूत कलेजा होता है। सही बात। 18 साल बीत गए, एक दिन घर में ना अपने पीर की बात का जिक्र छेड़ दिया। क्या बात। बीवी ने कहा मुंह बंद करो, दोबारा अपने पीर का नाम ना लेना घर में। कहा क्यों? कि बड़ा पीर पीर करते हो, मेरा पीर यूं, मेरा पीर यूं। 18 साल हो गए, तुम्हारा पीर बेटा ना बता सका। अल्लाह, आज के बाद घर में उसका नाम ना लेना, घर के दरवाजे के बाहर बात करना। अगर तुम्हारा पीर लायक या काबिल होता तो मेरा बेटा ला देता। आज दिल में आग लगी मुरीद के, एक चोट लगी, पीर की खबर आ गई। जाओ जाके हमारे मुरीद से कहो हमें सर मुंडाना है, आ जाए। खबर मिली, दौड़ जाते हैं। शाह सुलेमान तौसवी बैठे हुए हैं, का यार बाल बड़े हो गए हैं, जरा इन्हें मूल तो दे। अब देखिएगा जैसे कि मुरीद ने अपना जो उस तरह था वो पीर मुर्शिद के सर पे रखा है, बाल साफ करने शुरू किए हैं। फिर बीवी की बात याद आ जाती है, आज के बाद पीर का जिक्र घर में न करना। अल्लाह अकबर, चोट ऐसी थी कि हिम्मत करते कि कहूं पीर से दोबारा, लेकिन इश्क कहता है खबरदार। 18 साल पहले कह तो चुका है, अब कहने की क्या जरूरत रह गई है। लेकिन फिर बीवी के ताने ने मजबूर किया। इसी शशोपंज में है कि आंखें भीग जाती है, आंख का एक आंसू कतरा बन के उस तकदीर के सर पे टपका है। जैसे आपके सर पे आंसू का कतरा गिरा है, आपके सर के आगे बाल साफ हो चुके थे, तब आपके सर पे आंसू का कतरा गिरा। आपने मुरीद का चेहरा देखा, फरमाते क्या बात हो गई है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा हुजूर, अगर मजबूरी ना होती आज भी मैं इसको बर्दाश्त कर लेता, आज मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया है, इतना बड़ा ताना दिया है कि आज बात सीने के आर पार हो गई है। का कहना क्या चाहते हो? का हुजूर 18 साल बीत गए हैं, एक दिन मैंने आपसे आके कहा था बेटा गायब हो गया है, सरकार 18 साल हो गए हैं, मेरे बेटे का पता नहीं चला है। इतना कहते रहे, आपने फरमाया अच्छा तुझे क्या चाहिए? का सरकार बेटा चाहिए। का जल्दी कर मेरा सर मूंड दे। पीर मुरीद ने जल्दी जल्दी पीर के बालों को साफ किया। का हुजूर हुक्म क्या है? का जा तू घर की तरफ दौड़, देख जा करके कि तू पहले घर आता है या तेरा बेटा पहले आया। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह। कितने साल? 18 साल। बोले कितने साल? ये अदब होता है पीर का। ये नहीं डोरी के नीचे पड़ गए, हुजूर डोरी, हुजूर डोरी, हुजूर डोरी। हाँ हजूरी कहते हैं, हाँ डोरी। सही बात। ओ अल्लाह वालों के कानों में बात पढ़ने की देर होती है, डोरी में तो राज छुपा के रखते हैं। हाँ डोरी में राज छुपा के रखते हैं, सच बात इनके कानों तक आनी होती है। सुने अब फरमाया दौड़ के जा, देखे तू पहले घर पहुंचता है या बेटा पहले आ जाता है। वाह 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 वाह। जैसे ही गए घर देखा लोगों की भीड़ लगी है दरवाजे पे, वो बातें हो रही हैं, पता नहीं कौन अजनबी है कौन अजनबी। कहा किधर है? कहा तेरे घर कोई जवान आके बैठ गया है, वो निकल ही नहीं रहा, अल्लाह, जा ही नहीं रहा कहीं। कहने लगे मैं भी तो देखूं। बेटे जब जुदा हुआ था 18 साल पहले, उम्र कितनी थी? 2 साल। 2 साल की। कितनी? 2 साल। 2 साल बेटे की। लेकिन खून खून को पहचानता है, बेशक, ये याद रखिए। सही बात। खून को पहचानता है। मुरीद जाके बेटे के सामने खड़ा हुआ है, देखता रहा। अचानक चीख मार के कहता बेटे। उसने कहा हाँ बाबा। जैसे इतना का एक दूसरे से लिपट के बेतहाशा रोते रहे, जितने खड़े थे सारा तमाशा देख के रो रहे हैं। का इनको क्या हो गया है? उसने कहा लो मेरा बेटा आ गया है। उसने कहा आज मुझे बाप के कलेजे से मिलकर ठंडक रात मिल गई है। लोगों ने बैठा के पूछा बता तो सही
18 साल के बाद तुझे प्यार का कैसे पता चला? अब बेटे का जवाब सुनिएगा। उसने कहा अब्बा जी आज से 18 साल पहले जब मुझे कबीला उठा के लेके गया था, एक खानदान के लोग उठा के लेके गए थे, उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था, वो गैर मुस्लिम थे। जब मैंने होश संभाला है, जब मुझे ख्याल आया है, तो मैं सोचता रहता था यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा घराना कहाँ है। का 18 साल बीत गए, कभी मुझे घर के रास्ते का पता न चला। का बेटे आज कैसे आ गया? अब्बा क्या बताऊं, आज भी सवारी तैयार कर रहा था, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, चेहरा नूरानी था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, न उन्होंने कभी मुझे देखा था। आप कहते हैं बेटे क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? का बड़ी आसानी से। का कैसे? का अब्बा जी जब वो आए थे उनके आधे सर पे बाल थे, आधे पे नहीं थे, खुदा की कसम तड़प जाते थे। हाथ पकड़ा बेटे का, शाह सुलेमान के कदमों में लाए। का पहचान तो सकी, कहीं यही तो नहीं है? उसने कदम पकड़ के कहा था पैदा करने वाले रब की कसम ये बगीचे ला है जो वहां से उठा के मुझे यहाँ ले आया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई ये होते हैं बुजुर्ग हमारे, इनसे अकीदत ऐसी होनी चाहिए। सही बात, इनसे अकीदत ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। है क्या मसला? हाँ हम जीते जी तो कदर नहीं करते, हाँ, मरने के बाद मजार पे पड़े रहते। सही फरमाया। काश जीते जी कद्र कर, उनके कदमों में पड़े रहते, बहुत अच्छा पैगाम। काश उनके कदमों में पड़े रहते। और याद रखिए कदरे मर्दुम बादे मुर्दन, इंसान की कदर उसके जाने के बाद पता चलती है। हमने क्या चीज खो दी है, हमारे बीच से क्या चला गया। आप लाखों मनकबतें पढ़ी जाएं, सही, अब करोड़ों शेर लिख दिए जाएं, मगर खुदा की कसम अब कयामत तक हबीबे मिल्लत कोई तुम्हें जमाने में नजर नहीं आएगा। हक है, हक है, वाह। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। धामनगर वालों, वो अजीम हस्ती थी जिसने अपने वजूद को एक सादा से लिबास में छुपा रखा था। बेशक सच, वरना कोई ऐसा रईस आजम का शहजादा लाके तो दिखाओ जिसके बदन के कपड़ों का हमेशा एक ही रंग रहता हो और एक ही सादगी रहती हो, और जो अपने वजूद से यह ऐलान करता फिरता हो मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। फल बताएगा, वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। सच बताऊं मैंने सामने से वो जनाजा नहीं देखा, लेकिन मैंने एक जनाजा ताजुश शरिया का अपनी आंखों से देखा था। सही बात। और याद रखिएगा लोग चीखते फिरे, हजार इल्जाम लगाते फिरे। मैं कसम खा के कह सकता हूं इस बात को, कसम खा के कह सकता हूं, जो पूरी जिंदगी उनकी मुखालफत करते रहे ना, उनके जनाजे के बाद उनकी दिल की दुनिया भी उजड़ गई होगी। ये क्लियर है, क्लियर, बिल्कुल। जो उनकी मुखालफत करते रहे, उनके जाने के बाद उनकी दिल की दुनिया भी उजड़ गई होगी। उनको भी एहसास हुआ होगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था लोगों कौन हक पे है और कौन नहीं है इसका फैसला जनाजे करेंगे। जनाजे करेंगे, वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात, वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह। कौन हक पर है और कौन हक पे नहीं है इसका फैसला जनाजे करेंगे। क्या जनाजे खुद उठ के चलेंगे? क्या जनाजे हवा में उड़ेंगे? नहीं, ये लोगों का ठाटे मारता समंदर बताएगा कि हक किसके साथ था और बातिल पे कौन खड़ा। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनों में खड़े होकर के उनकी दाद वसूल करना आसान है, आसान है। अपनों के बीच अपने नारे लगवा लेना आसान है, आसान है। अपनों के दिलों पे अपनी हुकूमत का परचम लहराना आसान है, लेकिन हबीबे मिल्लत उस शख्सियत को कहा जाता है जो रहता तो उड़ीसा में था, उसकी मोहब्बत का सिक्का पूरे हिंदुस्तान के आशिकों के दिलों पे चलता। बेशक हक है, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। जो कामयाबियां लोग चीख चीख के न कर पाए, सच, हाँ
जो कामयाबियां लोगों ने तकरीर के बावजूद हासिल न की, मेरा हबीब मिल्लत चुप रह करके वो कामयाबी हासिल करके जिंदाबाद, चुप रह करके। लाजवाब, क्या नहीं दिया तुम्हारे उड़ीसा में? क्या नहीं दिया? कौन सा सितम न किया तुम्हारे उड़ीसा ने? कौन सी जफा न की तुम्हारे उड़ीसा ने? क्या बिगाड़ने की कोशिश न की तुम्हारे उड़ीसा ने? क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई? क्या उन पे मुकदमे नहीं लगे? क्या उन्हें जेल में डालने की साजिशें नहीं हुई? लेकिन दुनिया गवाह है, जब दुनिया मिलकर के उनके नाना का कुछ ना बिगाड़ सकी तो उनके नवासे का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, शहंशाह खिताबत, कोई ना बिगाड़ सका। और सुनो, मसला के आला हजरत वाले हैं हम, बेशक इसमें कोई शक नहीं। मेरे बाद हाँ, फिर कोई चार नौमड़ियों को लेके बैठे और फिर चिबड़ चिबड़ करे, नहीं ये वो। सुन, आला हजरत वाले लोग हैं, आला हजरत वाले लोग छुप के नहीं छाप के बोलते हैं। बिल्कुल। और हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें मुंह छुपा के रोना पड़े। क्या कहने, सच है, ऐसा कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं। वाह, जो हमें मुंह छुपा के रोना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग वो कर गए हैं कि हम आखिरी सांस तक सर उठा के उनका जिक्र करते रहे। बेशक, वाह, सच, हक, सर उठा के उनका जिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत सितम हुए, लेकिन सच्ची बताऊं, मैं तकरीबन कई सालों से यहाँ, कई सालों से, लगभग मुझे 7-8 साल होने वाले उड़ीसा में आते, लगभग तकरीबन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी भी सरकार हबीब मिल्लत को महफिल में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं सुना कि जिससे लोग मेरे पाले में आ जाए। सच है हजरत, ये मैं अपनी पूरी जिंदगी का मुशाहिदा आपको बता रहा हूं। जैसे होता है ना कि लोग मेरे हो जाए, हाँ, मेरे हो जाए, बहन से रिश्ता जुड़ जाए। सुनो, अमीरों की फिक्र वो पीर करे जो मोहताज घराने से हो, क्या बात है। और जिसका सिलसिला की अमीर घराने से हो वो भीख लेने के लिए नहीं बल्कि भीख बांटने के लिए पैदा होता है। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। क्या घराना मेरे मुजाहिद का, आए हाय। रईस आजम के नवासे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। किसके? रईस आजम उड़ीसा। किसके? रईस आजम उड़ीसा के। कभी भी अपनी तारीफ पे खुश नहीं हुए, हाँ, किसी की बुराई पे खुश नहीं हुए। जब भी बोले मसला के आला हजरत पे बात की। वाह वाह वाह, सच है, हक है। रोना इस बात का नहीं कि वो चले गए, उनको मौत आ गई, वो इंतकाल कर गए, मरना तो सभी को है। जी हजरत। रोना तो इस बात पर है कि जब ताजुश शरिया गए तो कम से कम ये तसल्ली थी कि जिसे बरेली की याद आती थी वो हबीब मिल्लत का चेहरा देख लेता था। अरे वाह वाह वाह, हक है, हक है। तसल्ली थी। अब रोना इस बात का है अल्लाह, कि अब अगर ताजुश शरिया की याद आएगी तो किसका चेहरा देखा करेंगे, है ना? वो वजूद हुजूर हबीब मिल्लत का वजूद था। खुदा सलामत रखे। और यूं ही जनाजे में भीड़ नहीं थी। बेशक। कोई तो राज था ना, कोई तो राज था जिसने लोगों के दिल अपनी तरफ खींच लिए थे। सही फरमाया, है ना? कई मसाइल पे आप देखें, मैं 2 जनाजों की बात करता हूं। पहला जनाजा बरेली में ताजुश शरिया का जनाजा। सही फरमाया। देखा लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों ने देखा इस महफिल में? है कोई? सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, सलामत रहे। दूसरा जनाजा हबीब मिल्लत का जनाजा, कितने लोगों ने देखा? कौन नहीं? सबने देखा, बच्चा बच्चा था। है ना जी? बस मैं हाथ उठा के तस्दीक करा रहा हूं ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि हम चंद लड़कों में बैठ के बात नहीं कर रहे, अहले सुन्नत के एक हुजूम में बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है जी? बिल्कुल। अख्तर रजा भाई मौजूद हैं, जी करम। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। 2 जनाजे,
हबीब मिल्लत का जनाजा और ताजुश शरिया का जनाजा। ताजुश शरिया का जनाजा जब उठा, बरेली शहर में पैर रखने की जगह नहीं थी। सही फरमाया, हक है। क्यों गजाली भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बरेली शरीफ में पैर रखने की जगह नहीं थी। पैर रखना तो छोड़ो, जनाजे के बाद पानी नहीं मिल रहा था बरेली शहर के अंदर। अल्लाह अल्लाह। सैकड़ों किलोमीटर तक होटलों के खाने खत्म। सही बात। और जो जियारत करने वालों की भीड़ थी, बारिश होती रही, लोग इतने पानी में खड़े थे। अल्लाह है ना भाई? सौदा गिरान की गली में धार चल रही थी पानी की, लेकिन जवान भी खड़ा था, बच्चे भी खड़े थे। आज की वीडियो देखो, वो वाली तो हैरत होती है। किस लगन ने ला के खड़ा किया था? वह कौन सी चाहत थी जो पानी भी न मिटा सका? वह कौन सी लगन थी जो बारिश से न धुल सकी? वह कौन सी चाहत थी जिसने जगह ला करके कतार दर कतार खड़ा कर दिया था? तारीख गवाह है, ये नजर तब खुली हमारी, तब जाकर ये राज खुलते गए जब तीसरा दिन आया, जनाजे के लिए जगह कहीं न मिली। हम जैसे लोगों को इस्लामिया की छत पे जगह मिली, हम भी खड़े थे और भी आशिक खड़े थे। प्यास की शिद्दत का आलम यह था कि हर किसी को पानी की चाहत थी। धूप अपनी जोरों शोर पर थी। एक मैंने बूढ़े आदमी को देखा जिसका एक पैर था दूसरे से मासूर था, कभी उठता था कभी बैठता था। मैंने कहा चाचा ये तो बता दे, इस भीड़ में और इस गर्मी में यहाँ तक कैसे आ गया? तुझे आने की जरूरत क्या थी? तुझ पे तो बुढ़ापा तारीख है, कमजोर है हद से ज्यादा, कुछ हो गया तो क्या करेगा? उसने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा था बेटे पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है, आज तक कोई नेक काम ना कर सका। कल हमारी मस्जिद से ऐलान किया था, हमारे इमाम ने कहा था बरेली में जो अख्तर रजा है, आज अजहरी मियां का इंतकाल हुआ है, उनका दफन पड़ा तारीख में है, उनके जनाजे में शिरकत फरमाइए। मैंने अपने मोहल्ले के पढ़े लिखे लोगों से पूछा ये अजहरी मियां कौन है? तो लोगों ने बताया कि उनका चेहरा देखो तो मुफ्ती आजम याद आते थे, मुफ्ती आजम देखो तो गौसे आजम याद आते थे, गौसे आजम देखो तो रसूल आजम याद आते थे। मैंने कहा बता तो सकी वो कितने बड़े आदमी है? तो मुझसे किसी ने कहा था वो अल्लाह के वली है। उसने कहा बेटे जिंदगी का कुछ नहीं पता है, मौत कब आ जाए। मैं तो ये सोच के दफन में आया हूँ इनकी नमाज जनाजा पढ़ लूं। अगर मौत आ भी गई, रब पूछेगा क्या लेके आया है, तो फख्र से कहूंगा तेरे अख्तर का जनाजा पढ़ के आ गया। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहंशाहे खिताब। अल्लाह अकबर। ये जनाजा किसका? सरकार हबीब ताजुश शरिया का जनाजा था। हाँ अब चलो धाम नगरी, हाँ, वाह, मुजाहिद की नगरी में, मुजाहिद की नगरी है ना? मैं तो बाहर था, मुझे जब उसकी क्लिप मिली, नहीं वो फोन पे तो खबर मिल गई थी, लेकिन जो वीडियो उनके एम्बुलेंस की बनाई थी लोगों ने, मैंने उसमें बच्चों को पीछे दौड़ते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह। कितने बजे की थी वो? 11 साढ़े 11 रात को। मान लीजिए 12 ही मान लो, कुछ 1:30 बता रहे हैं, कुछ 2 बता रहे हैं, है ना? 12 मान लो। 12 बजे बच्चे एम्बुलेंस के साथ दौड़ रहे थे। कोई किसी गैर से इतना प्यार तो नहीं करता ना? हम तो देखते हैं मोहल्ले में जनाजे रात भर पड़े रहते हैं, लोग दिन निकले जाते हैं देखने के लिए। वो कैसा हबीब था मेरा कि जिसकी मोहब्बत की हुकूमत सिर्फ जवानों के दिल पे नहीं बच्चों के दिलों पे भी चला करती थी, जिससे बच्चे भी इतना प्यार करते थे। दौड़े जा रहे हैं लोग पीछे पीछे तेरी एक झलक पाने के लिए, तुझे एक नजर देखने के लिए बच्चे दौड़ रहे हैं, तेरी एक निगाह के लिए, तुझे एक नजर देखने के लिए। रात के 1 बजे 2 बजे बच्चे दौड़ गए। कोई तो खास बात होगी ना तुझ में, वरना बच्चे कहां किसी से इश्क करते हैं, बच्चों को कहां किसी से प्यार होता है, बच्चे कहां किसी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बच्चे दौड़ गए और मुझे बताया गया कि वो आंगन जो
दरगाह शरीफ का है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। सही बात। इतना बड़ा हुजूम। भाई अख्तर रजा साहब और भाई शबील साहब, इन दोनों ने बताया कि गुस्ल देने में हम साथ साथ थे, गुस्ल देने में हम साथ साथ थे। ये वो खुशनसीबी पा गए हो, तारीख में जब तक हबीब मिल्लत का जिक्र होता रहेगा, उन्हें गुस्ल देने वालों का भी जिक्र होता रहेगा। आपने गुस्ल दे के उन पे एहसान नहीं किया, उन्होंने गुस्ल ले करके तुम पे एहसान कर दिया है। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि जब गुस्ल दिया गया, सुने अल्लाह वाले किसे कहते हैं, गुस्ल दिया गया तो बता रहे हैं बदन अकड़ा नहीं था। सही। बदन अकड़ा नहीं था, बदन अकड़ा और सुकड़ा नहीं था। वाह। अकड़ा नहीं था। कह रहे गुलाब जैसा नर्म नाजुक था। बेशक हक है, हक है। गुलाब जैसा नर्म नाजुक। और कहा जब पट्टी खोली गई तो जो खून निकल रहा था वो भी ताजा निकल रहा था। अब अगर तुम्हें विलायत की दलील चाहिए तो इससे बड़ी दलील क्या होगी। 24 घंटे मुर्दा रखने के लिए लोग केमिकल लगाया करते हैं। ये कौन सा केमिकल था जो 3 दिन बाद भी वजूद को सलामत रखे हुए था, ताजा रखे हुए था। तो आज भी आवाज आती है, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत। उड़ीसा वालों, खास करके धामनगर वालों, बहुत बड़ी दौलत हमने खो दी है। दुआ है अल्लाह उस बड़े खसारे का नेमल बदल अता फरमाए, नेमल बदल अता फरमाए। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ए अमीरे कारवां तुझ पर। हाँ, अपनी जिंदगी में खामोशी से दीन का बड़ा काम करते रहे, बड़ा काम करते रहे। दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, उनकी कुर्बानियों की अजीम यादगार है। आज जिक्र चल रहा था कि पूरी जिंदगी कमाया, अपने लिए एक कमरा नहीं बनाया। सही बात, सही बात। पूरी जिंदगी कमाया भी तो अपने लिए एक कमरा नहीं बनाया। बस यही तमन्ना रहती थी दारुल उलूम का एक कमरा और बन जाए, एक कमरा और बन जाए, एक बिल्डिंग और बन जाए, एक बिल्डिंग और बन जाए। इन कुरान पढ़ने वालों पे इतना बड़ा एहसान कर गए हैं वो, जब जब ये मदरसे में कदम रखेंगे तब तब इनको हबीबे मिल्लत का चेहरा याद आता रहेगा। तब तब मुझे बताया कि हजरत की ख्वाहिश थी कि 5 माला इमारत बने, तो हजरत ने वो पूरी की। आज रब के फजल से उसमें दरसगाह लगी हुई है। ऐसा लाके तो दिखाओ कोई, ऐसा लाके तो दिखाओ। पूरी जिंदगी जो सारी कमाई सिर्फ मदरसे को सर्व करता रहा, सिर्फ यही कि हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए, हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए, हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए। और कसम खा के कहता हूं, लिख लो, अरबों खरबों के मालिक के जनाजे को इतने कंधे नहीं मिल सकते हैं जितने उनके जनाजे में सिर्फ दुश्मन आ गए हो। सही लिख लो इस बात, सही बात। हाँ, गैर भी उनके जनाजे में आए हुए। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम करके, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम। और ऐसी खिदमत, ऐसी खिदमत कयामत तक, जब तक इस दरसगाह में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल के दीन की एक लाइन भी पढ़ी जाती रहेगी, उसका सवाब हुजूर हबीबे मिल्लत की कब्र में उतरता रहेगा। बड़ा काम कर दे। ये तो वो मैं तालीमी काम बता रहा हूँ, और तालीम पे काम करने वालों से खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी होते हैं। आपको अगर ये थके तो नहीं है ना अभी? मैं बात कर लूं, मैं 5 मिनट। जी बिल्कुल, 5 मिनट। सलामत, बोलिए बोलिए। खुदा आपको सलामत रखे। ये दरसगाह का तसव्वुर कितना अजीम है, अल्लाह आपका साया दराज। दरसगाह का तसव्वुर कितना अजीम है। आप गौर कीजिएगा, मैं क्या बताऊं, मैं उनके साथ नहीं रहता था, लेकिन जितने मैंने उन्हें जानने की कोशिश की और उनकी जिंदगी से जितना जान पाया, जितना जान पाया उनकी जिंदगी से, मैं उसके कुछ हिस्से आपके सामने रख रहा हूं। ये दरसगाह दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, इतनी अजीम इमारत, इतनी बड़ी दरसगाह,
ये सिर्फ हबीब मिल्लत के फिक्र और उनकी नजरिए की पैदावार नहीं, बल्कि ये उस नजरिए की इशाअत है जो 1450 साल पहले नजरिया मेरे नबी ने मक्के और मदीने में अता फरमाया था। समझ रहे मेरी बात? मैं सलाम करता हूं धामनगर के उन गयूर मुसलमानों को जिन्होंने इस इदारे के बच्चों को अपने घर पे हुजूर का मेहमान बना के खाना खिलाया है। बड़े नसीब वाले हो। जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। जब पहुंचे होंगे हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में और पूछा होगा, हबीब बता क्या करके आया है, तो अपनी खिदमात बताई होंगी। कहा होगा एक इदारा बना के आया हूं जहां पर कयामत तक हुजूर के दीन के नारे लगते रहेंगे, और धामनगर वालों के बीच में अपनी अमानत छोड़ के आ गया हूं। इतना भरोसा तो करके आया हूं, आज तक वो कुरान वालों को खाना खिलाते रहे हैं, आज के बाद भी इन कुरान वालों को अपने कंधे पे बैठाते रहेंगे। हाँ जी, ये बात जरूर उनकी कब्र में जाकर हुई होगी, क्योंकि आम कब्रिस्तान का हुक्म ये, जब बंदा मरता है वो कब्रिस्तान जाता है, एक दूसरे पड़ोस के कब्रिस्तान वाले कब्र वाले होते उसके पास आते, उससे पूछते हैं, बताओ तुम तो अभी आ रहे हो, हमारे बेटों का क्या हाल है जी, हमारे बच्चों का क्या हाल है, बेशक हमने जो घर छोड़ा था उसका क्या बना, हमने जो दौलत छोड़ी थी मेरे बेटों ने क्या किया उसका। ये तो आम की बात है, फिर ये तो खास था ना कोई, ये तो किसी का भरोसा था ना, हाँ ये किसी का एतमाद था, ये किसी का शहजादा नवासा था। हाँ फिर जब ये गए होंगे तो बात हुई होगी। इसलिए धामनगर वालों, जब तक जिंदा रहना इस इदारे से वफा करते रहना। करोगे इंशाअल्लाह? वादा करते हैं इंशाअल्लाह जरूर। और ये ऐलान कर दो कि जिस तरह हबीबे मिल्लत की मौजूदगी में इसका हर पढ़ने वाला हमारा मेहमान था, उनके जाने के बाद उनके बेटे के दौर में भी इसी तरह इसका हर पढ़ने वाला हमारा मेहमान रहेगा। बेशक वादा करते हैं इंशाअल्लाह जरूर जरूर वादा करते हैं इंशाअल्लाह बेशक। आओ मैं तुम्हें बताऊं, और ये सिर्फ तुम्हारे मेहमान नहीं, ये हुजूर के भी मेहमान, करम ये हुजूर के भी मेहमान। हुजूर पढ़ने वालों से कितना प्यार करते हैं। मेरा तो मन करता है अगर मुझे कुरान वालों की जूतियां मिले तो मैं उठा के सर पे रखूं, इसलिए कि ये वो जमात है कि जब ये चलती है तो फरिश्ते इनके कदमों में पर बिछाया करते हैं। हाँ इमरान भाई हमारी गाड़ी के ड्राइवर, पता नहीं वो किधर है, गाड़ी में सो रहे होंगे। हाफिज इमरान साहब जानते हो, वो आप ही के धामनगर के पड़े हुए जी, अभी आ रहे थे लेके मुझसे इशारा करके कह रहे हैं हजरत ये जो गली गई है ना, यहाँ पे मेरी जागीर थी जी। मैं सलाम करता हूँ कुरान वालों को, अल्लाह करे जैसे दुनिया में तुमने खिलाने वालों को याद रखा है, ऐसे ही आखिरत में इन खिलाने वालों को याद रख लेना। बड़ी बात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, मैं बता रहा हूँ पढ़ने वालों को। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे भूख लगी थी बहुत तेज, इतनी भूख लगी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तवज्जो है? कहते गैरत भीख मांगने की इजाजत नहीं देती थी और भूख की शिद्दत बैठने नहीं देती थी। मैंने सोचा चलो राह में चल के खड़े हों, अगर कोई खैरियत पूछेगा तो बताएंगे भूख लगी है, हो सकता है कहीं खाने का इंतजाम हो जाए। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं जाके चौक में खड़ा हुआ, सबसे पहले जो मैंने देखा हजरत उमर आ रहे थे। हजरत उमर को मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे देखा, जवाब दिया। जब वो जाने लगे तो मैंने कहा हजरत एक मसला पूछना है, एक मसला पूछना है। तो उन्होंने कहा पूछो। कहा मैंने मसला पूछा, वो जवाब दिए और चले गए। मैंने सोचा इन्होंने मुझसे तो खैरियत पूछी नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं क्या हाल है, क्यों खड़े हो, कोई खड़े होने का रीजन पूछे। कहते वो चले गए, मैं फिर उदास, फिर देखा तो सदाकत का ताजदार अबू बकर आ रहा है। कह रहे हजरत अबू बकर आ गए, मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। वो जाने लगे, मैंने कहा हुजूर एक मसला पूछना था। कहते मैंने उनसे मसला पूछा, उन्होंने बताया, वो भी चल दी। अल्लाह। कहते खैरियत इन्होंने भी नहीं पूछी। कहते फिर इनके बाद देखा मैंने नबियों के इमाम तशरीफ ला रहे, मैंने हुजूर को सलाम किया और हुजूर ने मेरे सलाम का जवाब दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आका ने मेरा हाथ पकड़ा,
फरमाया अबू हुरैरा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुझे भूख ने ला के खड़ा किया। अल्लाह 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 कहते हुजूर ने हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पे लाया। मैं कुरान वालों से कहूंगा जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए तो सहाबा की सुन्नत समझ के बर्दाश्त कर लेना। हम जानते हैं हमारा कायद हमारे सर पे दस्ते शफकत छोड़ के चला गया है, अभी माहौल को मयार को बनने में वक्त लगेगा। बिल्कुल सही बात। आपको सब्र करना है, सब्र करना, फाकों में भी सब्र करना है, बेशक तो कसरत से मिले तब भी अपने रब को नहीं भूलना है। बेशक। खड़े हो गए हुजूर, हाँ आना, पता है भूख लगी है तुझे। ले गए, आवाज दी अज़वाज मुतहरात को, कुछ है घर में? अंदर से खबर आई हुजूर एक प्याला दूध का है। फरमाया लाओ वही दे दो। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने वो प्याला दूध का देखा ना तो फिर तो खुशी के मारे बाँछें खिल गई। एक प्याला दूध मिल गया। कहते अभी मैं खुश हो ही रहा था कि आका ने फरमाया अबू हुरैरा वो जो सुफ़ा पे कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं वो भी कई दिन के फाके से हैं, उन्हें भी बुला लाओ। उन्हें भी बुला लाओ। वाह 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 वाह। कहते जब बुलाने गया तो एक नहीं, जी जी 70 की तादाद में। जी जी कितने? बोलो यार सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? जबरदस्ती कुछ नहीं है। कितने? जो लोग खड़े हैं अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, आप भी बोल सकते हैं। कितने? 70। अबू हुरैरा कहते मैं गया 70 को बुला के लाया मगर दिल कह रहा था अब क्या मिलेगा। 70 लोग हैं, एक प्याला दूध है। कहते हुजूर ने सबको बिठाया और प्याला सबसे पहले मेरी तरफ बढ़ाया। कहते ख्याल आया पहले मुझे पिलाया जाएगा। भूख बड़ी तेज की लगी थी लेकिन हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा दानी जानिब से सबको पिलाना शुरू करो। कहते हैं जब कहा ना सबको पिलाना शुरू करो तो कहते हैं जान में जान पड़ गई कि अब दुनिया भी पी लेगी तो दूध कम नहीं होगा। कहते मैंने पहले को पिलाया देखा दूध उतना का उतना ही, दूसरे को पिलाया फिर उतना का उतना ही। कहते ईमान मजबूत होता जाता था, मैं सबको पिला चुका। अब आया हुजूर सबने पी लिया, हुजूर सबने पी लिया। आका कहते हैं अबू हुरैरा तुम पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पिया, फिर मैंने पिया, मेरा पेट भर गया। मैंने जैसे प्याला हटाया आका कहते हैं अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने फिर होठों से प्याला लगाया, फिर पिया, फिर मैंने हटाया। आका कहते हैं अबू हुरैरा और पियो। कहते हैं आका अब गुंजाइश नहीं रह गई है। और फिर सरकार ने बाद में प्याला लिया और फिर पिया उस दूध को। अबू हुरैरा बताओ क्या हाल था दूध का? अबू हुरैरा कहते हैं 70 थे, अगर 70,000 भी होते सबसे सब सैराब हो जाते। मेरा ईमान कहता है कि जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा। दो बातें बतानी है। एक बात तो यह है कि कुरान वालों से प्यार कितना है, प्यार कितना है। हुजूर कुरान वालों की भूख नहीं भूल रहे हैं। अब ये जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं ये सिर्फ आपके मेहमान नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के मेहमान हैं, जिन्होंने इनकी खिदमत की है, जिन्होंने एक वक्त का खाना भी अगर खिला दिया है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। याद रखना ये एक वक्त का पानी पिलाना भी अगर ये जन्नत में गए तो तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट और जन्नत की जमानत बनके ये मैदान महशर में नजर आएंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात बताने की ये है, यहां पे पिलाना तो सबको था ना दूध, हुजूर ने सबसे बाद में दूध पिया। क्यों? ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि झूठे में बीमारियां नहीं होती हैं, झूठे में बीमारियां नहीं होती हैं, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और कायनात का मालिक 70 सहाबा का झूठा पी के जमाने को बता रहा है कि नफरतें तब होती हैं जब अलग अलग बर्तन में खाया जाता है, जब एक बर्तन में खाया जाता है तो फिर मोहब्बतें परवान चढ़ा करती हैं। वाह वाह। ये अमानत हुजूर हबीब मिल्लत की हमारे बीच है, हम उनकी हर अमानत और हर निशानी की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल सच। आज हमारे बीच उनकी अमानत के तौर पे आपके शहजादे हुजूर हबीब रजा हबीबी हमारे बीच हैं। हम उनके शाना बशाना इसी तरह रहेंगे जिस तरह हबीब मिल्लत के शाना बशाना रहते। बिल्कुल सच है। क्या पैगाम? वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जरूर वादा करते हैं सारे इस बात पे, है ना? वादा करते हैं इंशाअल्लाह
कब तक? जब तक ये मसला के आला हजरत पर उसी तरह कायम रहेंगे जैसे इनके आबा व अजदाद कायम रहे हैं। वाह 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 वाह, हक है। खड़े होंगे, साबित कदम रखे। वाह, खड़े होंगे, जरूर वादा करें इंशाअल्लाह, जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये अहद कर लें कि जहां इनका पसीना गिरेगा वहां अपना खून गिराने के लिए तैयार रहेंगे। बेशक, वाह वाह, ये याद रखिएगा और ख्याल रखिएगा, खाली मरने के बाद 40 की देगे बना लेना, 10-20 क्विंटल लड्डुओं पे फाता करा देना, ये मरने वाले के सुकून के लिए काफी नहीं होता है। बेशक, ये सवाब का जरिया हो सकता है लेकिन सुकून के लिए काफी नहीं। बेशक। सुकून जानते हो, एक बात बताऊं, अल्लाह करे जहन में आ जाए। मेरा नबी जब अपनी अम्मी के साथ आखिरी सफर पर था, वो सफर कौन सा था? मक्के से मदीने शरीफ। मदीने शरीफ का, जी। रास्ते में मेरे नबी की अम्मी की तबीयत खराब हुई, बुखार आया, तबीयत बिगड़ी, काफिला रुक गया। ये बताना चाहता हूं, नाराज हो रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, करम, बहुत अच्छी। काफिला रुक गया, काफिला जोर से, काफिला रुक गया। हुजूर की अम्मी की तबीयत अलील। काफिले वालों ने कहा, काफी देर इंतजार किया कि तबीयत ठीक हो तो लेके चलें, लेके चलें, ठीक है ना, लेकिन तबीयत बिगड़ती गई, सुधरी नहीं। काफिले वालों ने सोचा बहुत देर हो रही है, उन्होंने कहा कि पूछो जरा इनसे ये साथ चलेंगी कि हम चले जाएं। काफिला कहां है? मकाम अबवा में। कहां पे? मकाम अबवा में काफिला रुका हुआ है। वहां से मक्का भी दूर है, मदीना भी दूर है, शाम का वक्त और काफिला जाने की बात कर रहा है। मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 बरस है। कितनी? 6 बरस। जोर से, 6 बरस उम्र शरीफ है। बहुत गौर से सुनिएगा, 6 बरस। काफिले ने कहा जाएं। जब इतना काफिले ने कहा, मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 बरस है। अम्मी का चेहरा देख रहे, बचपन ये भी सवाल कर रहा था, मासूमियत पूछ रही थी, अम्मी ये चले गए तो हमारा क्या होगा? ये भी ख्याल था, अम्मी क्या कहती है? नबी की अम्मी ने कहा, बेटे इस काफिले को जाने की इजाजत दे दो। किसको? इस काफिले को जाने की इजाजत, काफिले को जाने की इजाजत दे दो। जब काफिला जाने लगा ना, नबी की अम्मी को और नबी को और आपके घर की एक खादिमा को छोड़ के ना, तो हुजूर कभी काफिले को देखते थे, कभी डूबते हुए सूरज को देखते थे, कभी माँ का चेहरा देखते थे। काफिला नजरों से ओझल हो गया। नबी की अम्मी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी। जब और ज्यादा बिगड़ी ना, तो मेरे नबी ने ना अपनी माँ के चेहरे को देखा। माँ माँ होती है, माँ होती है। माँ ने अपने बेटे के चेहरे को देखा और देखने के बाद ना फरमाया, इधर आओ, इधर आओ। हाथ पकड़ा और फरमाने लगी। आपने ना फिर अपने घर की खादिमा को बुलाया जो साथ में थी और फरमाने लगी, ले आज से मेरी अमानत तेरे हवाले है, आज से मेरी अमानत तेरे हवाले है। नबी की अम्मी के जो जुमले थे वो बता रहा हूं, जिसका उर्दू में मफहूम यह है, सुनो मेरी अमानत आज से तुम्हारे हवाले है, और याद रखना मेरे बाद मेरा बेटा रोने ना पाए, मेरे बाद मेरा बेटा रोने ना पाए। फरमाया तो सुनो, जब माएं बचपन में बच्चों को छोड़ के चली जाती है ना, तो बेटे दीवार से लग के रोया करते हैं। जब कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता ना, तो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। फरमाया सुन, अपना बेटा तेरे हवाले करके जा रहे हो, याद रखना मेरा बेटा कभी दीवार से लग के न रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोया तो कब्र में आमीना की रूह तड़प जाएगी। ये जुमले मेरे नबी की अम्मी के थे। अगर आप ये समझते हो कि मरने वाले की राहत सिर्फ 4 भगोने बिरयानी में है या 10-5 क्विंटल लड्डू में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत तो ये है, अगर मरने वाले को सुकून देना चाहते हो, उसकी औलाद को सुकून दिया करो, मरने वाले को कब्र में खुद ब खुद सुकून हो जाया। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, आज वादा करें हम धामनगरी में बैठ के कि अपने कायदे मिल्लत हबीब मिल्लत के शहजादे को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे।
वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, हाथ उठा के वादा करें, वादा करें इंशाअल्लाह हर कदम पे उनके साथ रहेंगे। जिस तरह हमने मसलक के आला हजरत के लिए हबीब मिल्लत के कदम से कदम मिला करके जान माल तन मन धन सबकी बाजी लगाई थी, इसी तरह उनके शादी शहजादे के साथ हम अपनी जान, अपना तन मन धन सब लगाने का ऐलान करते हैं कि मसलक के लिए जहां उनका कदम बढ़ेगा वहां हम अपनी जानों को लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब मसलक के लिए, वाह मसलक के आला हज़रत के लिए। और यही मेरे हबीब मिल्लत ने फरमाया था कि मेरे बाद मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना, फतावे ताजुश शरिया को मजबूती से थामे रहना। जी ये बात भी उन्होंने कही थी कि नहीं कही थी, है ना। अपने इदारे दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत का ख्याल रखना, ये भी आपसे कहा था। मसलक के आला हज़रत पे खानवादाए आला हज़रत, हां, और फिर कहा था खानवादे आला हज़रत को भी नहीं छोड़ना है ना जी। हाँ, इसलिए मेरे भाई इन सारी चीजों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। और दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते, बेशक शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते। क्यों, कैसे? आला हजरत गए तो लोगों ने काब कौन संभालेगा, तो हुज्जतुल इस्लाम आ गए। हुज्जतुल इस्लाम गए तो लोगों ने काब कौन संभालेगा, गद्दी। मुफ्ती आजम आ गए। मुफ्ती आजम का विसाल हुआ, लोग कहने लगे लो बरेली की गोद बांझ हो गई, रब ने मुफ्ती आजम अता फरमा दिए। मुफ्ती आजम गए, फिर अल्लाह ने ताजुश शरिया अता किए। ताजुश शरिया चले गए तो रब ने ताजुश शरिया का शहजादा कायद मिल्लत अख्तर रजा अता फरमा दिया। ये उसूल है। मुजाहिद मिल्लत गए तो अब्दुल वाजिद साहब, है ना, अब्दुल वहीद साहब, और वो गए तो हुजूर हबीब मिल्लत, और हबीब मिल्लत गए तो सुभान अल्लाह, कौन? हबीब रजा, हबीबी। आप देखना अभी तो पौधा है, इसे दरख्त बनने दो। अभी कली है, इसे फूल बनने दो, फिर इसकी खुशबू से आप देखोगे। मैं समझता हूं जिस इमारत या जिस ख्वाब की तामीर की कोई गोशे में कमी रह गई होगी, उसके एक एक बालों पर को ये शहजादा निखार के दिखाएगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है हम इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप आए हो सैयद साहब क़िबला के मज़ार पे, अल्लाह सबको सैयदों के दर की खैरात अता फरमाए, इनके दर की बरकत अता फरमाए। जब सैयदों की महफिल लगी हो या उनके आंगन में बैठे हुआ करो ना, तो फिर झोली फैला के वही कहा करो जो मेरे रज़ा ने कहा था, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुख्तदा के वास्ते। और फिर धामनगर वालों को तो खास कर कहना चाहिए, कादरी कर। क्या बात है, क्या बात है। अभी तक जाग रहे हो आप, 3 बज गए, ये अब तक जाग रहे, ये जागेंगे। क्या बात है। पढ़े मेरे साथ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्यों क्यों? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्यों कादरी कर, कादरी क्यों कादरियों में उठा? तो मेरा मुर्शिद कहता, अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी, खुल्दवा है हरे कादरी के लिए, खुल्दवा है हरे कादरी के लिए। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। दुल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादिये हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो भी अमल है करते रहें, अल्लाह वालों के दामन से जुड़े रहें। जो हमारी कोशिश से हो जाए नेकियां वो जरूर किया करें, बाकी कमी रह जाएगी अल्लाह की रहमतें क़यामत में काम आ जाएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसी तरह हम मसलक आला हज़रत वालों से प्यार, सुभान अल्लाह, प्यार, और खुद भी मसलक आला हज़रत पर डटे डटे। जो मसलक आला हज़रत से हटेगा उससे हमारा कोई राब्ता
नहीं रहेगा। उससे कोई हमारा ताल्लुक, उससे हमारा कोई रिश्ता, उससे हमारा कोई मामला कोई नहीं। बस सीधा तुझसे और जन्नत से क्या है? सारे ही नहीं, सारे नाथा बने बैठे। गजाली साहब को तो गलत बोला लिया। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की बस जो हुई अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।